हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसमें हम जानेंगे, सबसे पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं। इसको अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर। अब दो ही टाइप के नंबर होते हैं, जो भी पढ़े हैं दो ही टाइप का नंबर होता है। एक दशमलव वाले, जिसको अंग्रेजी में विथ डेसिमल कहते हैं, और दूसरा होता है बिना दशमलव वाले, जिसको हम विदाउट डेसिमल कहते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसे 1 2 3 अप टू 3 डॉट। 3 डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट, ऐसे नंबर चलेंगे। किसी भी चीज़ को अगर गिनना होता है तो हम लोग 1 2 3 का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग गिनती की संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याएं कहते हैं, और गिनती की संख्याएं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इन्हीं नंबर में हम जीरो को शामिल कर लें, जीरो को अगर शामिल कर लें तो इसे ही पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। और इसी पूर्ण संख्या में अगर -1 लगा दिया जाए, -2 लगा दिया जाए, -3 लगा दिया जाए, तो इसी को हम पूर्णांक कहते हैं, है ना। अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या जोड़ दिया जाए तो इसे ही पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक। इसे जेड या आई से प्रदर्शित किया जाता है, अब यहाँ पर दो टाइप के पूर्णांक होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, आगे थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, पूर्णांक एक होता है धनात्मक पूर्णांक, इसे i प्लस या जेड प्लस से प्रदर्शित करते हैं। जेड प्लस से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक।
ऋणात्मक पूर्णांक इसे i माइनस या z माइनस से दिखाते हैं। ठीक, ये रही इतनी बात। आगे देखेंगे, इसमें भी 3 डॉट रहता है, इसमें भी 3 डॉट रहता है। आगे अब एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव होता है। उसके बाद होता है अशांत, जैसे कुछ नंबर ले रहे हैं, कुछ नंबर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 1.5, अगला नंबर ले रहे हैं 1.01, 01 अप टू सुमान। ऐसे एक नंबर ले रहे हैं 1.001, 001 ऐसे अप टू हम लेते रहेंगे। ठीक, तो इसको बोलते हैं शांत, इसको बोलते हैं अशांत अनवसानी आवर्ती। इसको आवर्ती, इसको बोलते हैं अशांत अनवसानी अनावर्ती। अगर इसको में लिखेंगे अंग्रेजी में तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, ये अभी हम इतना देखें कि वास्तविक संख्याएं उसमें 2 टाइप के नंबर होते हैं। जीवन में 2 ही टाइप के नंबर हमने पढ़े हैं, दशमलव वाले, बिना दशमलव वाले। तो बिना दशमलव वाले में आता है 1 2 3। अगर पहले लिखते हैं तो गिनती की संख्या होती है, और गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और उसी में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, और उसे W से दिखाते हैं। और उसी पूर्ण संख्या में -1 -2 -3 शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। इसे Z या I से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर पूर्णांक दो तरह के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक इसे I प्लस या Z प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक इसे I माइनस या Z माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखेंगे दशमलव वाले, तो दशमलव वाले में 3 टाइप के नंबर होते हैं, एक शांत, एक अशांत अनवसानी आवर्ती, और दूसरा होता है अशांत अनवसानी अनावर्ती। यानी आवर्ती का मतलब कि एक ही बार बार क्या करेगा, ब्लॉक रिपीट करेगा, और इसमें हो रहा है कि एक ब्लॉक बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। तो ये शांत और अशांत अनावर्ती संख्या को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं, इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q 0 के बराबर नहीं होगा। आगे इसमें एक बात और भी देखते हैं कि जितने भी पूर्णांक होते हैं उसके बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं, 1 तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती है। और ये अशांत अनवसानी अनावर्ती ये अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जितने भी अशांत अनवसानी अनावर्ती संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। नोट में एक बात देखेंगे आगे।
नोट में एक बात देखेंगे कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो यहाँ से एक बात देखने को मिलती है कि सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती हैं। शांत और अशांत अनवसानी भी परिमेय संख्या होती है, केवल अशांत अनवसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट पा सकते हैं कि वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। ठीक, यहाँ से यही रिजल्ट मिलता है। तो यही कहा जाता है कि वास्तविक संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस चीज़ को हमने दिखा दिया कि कैसे क्या होता है। कुछ और भी बात नोट में जानते हैं। नोट फर्स्ट, नोट सेकंड में देखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका मान 22/7 अपरिमेय संख्या है। लेकिन उसका मान पाई/7 परिमेय संख्या है। बस आज इतना ही, कल इससे आगे देखेंगे।